नमस्कार, प्रणाम, शमन्य आप सभी लोगों होते हैं और खासकर उत्तराखंड का केदार घाटी का लोग होते हैं। और चाहता तो मैं इस वीडियो को गढ़वाली में भी कंप्लीट कर सकता था, बट ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए उन अधिकारियों के कानों में जो दिल्ली देहरादून में बैठ के सिस्टम की नीतियां बनाते हैं। तो इसलिए हिंदी में बोलना ज़रूरी है। अभी मैं खड़ा हूँ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग काकड़ा घाट में। काकड़ा घाट से थोड़ा आगे मैं खड़ा हूँ और शायद मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस टॉपिक पे किसी और ने बात करी होगी और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये लोकेशन आप देख सकते हैं। इस लोकेशन पे कुछ टाइम पहले बहुत सारे स्थानीय लोगों के ढाबा हुआ करते थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार इतनी सटीक सरकार है, इतनी काम की सरकार है, उन्होंने क्या किया कि इस सड़क के किनारे जो ढाबे बने हुए थे उनको ख़त्म कर दिया है, ये बोल के कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यहां तक तो समझ आता है कि चलो ठीक है, स्थानीय लोगों ने जो रोजगार किया हुआ है वो आपको अवैध लगता है, अतिक्रमण लगता है। जिन्होंने हटाया उनका हटाया गया, जिन्होंने नहीं हटाया उनको जबरन बुलडोजर लगा के हटवाया गया। जब ये जगह खाली की गई तो उसके बाद यहाँ पे ये बनाया गया। ये आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ, आंचल कैफे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस आंचल कैफे के बारे में, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो डेयरी के उत्पाद बनाती है। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया कि आंचल ने इसको बना के उन्हीं लोगों को वापस किराए पे दे दिया है। क्या ये गलत नहीं लगता आपको कि जो स्थानीय लोग अपने खुद के प्लास्टिक के छप्परों में, प्लास्टिक के टीनों में अपना रोजगार चल रही थी, अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही थी, क्या वो गलत था? क्या आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई न्यूज चैनल वाला हूँ, लेकिन सिर्फ केदार घाटी में होते हुए इस गलत नीतियों के खिलाफ एक आवाज उठानी है और लोगों तक इस बारे में पहुंचानी है चीजें कि एक्चुअल में आप कहाँ हैं और क्या हो रहा है। इसलिए चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अभी ये देखिए, आंचल कैफे वालों ने इसको वेल डेकोरेट बना के उन्हीं लोगों को वापस नौकरी पे रख दिया है जिनके कभी वहां पर ढाबा हुआ करते थे, और 8-10 हजार की सैलरी में उन्हीं लोगों को वापस नौकर बना दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार कहती है कि स्थानीय लोगों ने लूट मचा रखी है। अरे लूट तो इन सरकारों ने मचा रखी है जिन्होंने, अब आप सोचिए कि एक गरीब आदमी अपने प्लास्टिक के छप्परों से कितना कमाएगा और इनसे सरकार को मोटी रकम नहीं दे पाएगा। इसलिए इन्होंने वो अवैध कहकर उनको हटाया गया और किसी बड़ी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सरकार इनसे मोटा पैसा वसूलेगी और अपनी जेब भरती रहेगी। अरे क्यों झूठ बोलते हो कि स्थानीय लोग लूट मचा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के रूट पे? लूट तो इससे ज्यादा आपने मचा रखी है। अभी देखिए, मैं इनसे बात करता हूँ जो यहाँ पे लोग हैं, क्या इनको लगता है कि एक्चुअल में ये चीज खराब हुई है, ये चीज गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए? क्या स्थानीय लोग अपना रोजगार कर रहे थे वो गलत था? अपने साथ 3-4 लोगों का स्टाफ और रख रहा था जिनका 3-4 लोगों का परिवार और पल रहा था, लेकिन अब नहीं, वो चीज नहीं हो पाती है। अब हमसे बात करेंगे, ये कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये कह रहे हैं कि आंचल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है, इसलिए हम कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं है। इनका कहना भी सही है क्योंकि ये कंपनी की गाइडलाइन में होता है। तो ये सोचिए जरा आप कि कितना गंभीर मुद्दा है इस बारे में। क्या कुछ हो रहा है इस उत्तराखंड में, क्या कुछ बदला बदला सा लग रहा है इस उत्तराखंड में। आज नहीं तो कल तो बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आवाज उठानी पड़ेगी, और मुझे नहीं तो आपको नहीं तो किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। अगर यूं ही चलता रहेगा तो ये उत्तराखंड धीरे धीरे बर्बाद होता जाएगा, बर्बाद होता गया है और आगे चल के और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए, जो चीज़ गलत हो रही है उनके खिलाफ बेझिझक होकर आवाज़ उठाइए। और ये आंचल कैफे सिर्फ ये कंडीशन सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये मुझे लगता है कि रुद्रप्रयाग से ऊपर, जहां तक मैं देख पाया, रुद्रप्रयाग से ऊपर सारी जगह यही कहानी हो रखी है। लोगों के, स्थानीय लोगों के ढाबे उजाड़े गए हैं और वहां पे आंचल कैफे को, आंचल डेयरी को, प्राइवेट कंपनी को इनको दे दिया गया इनका कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बात सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए कि क्या ये जायज़ है। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ समय समय पर। नमस्कार।